हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग हिस्ट्री का करेंगे तीसरा नंबर चैप्टर का, जो कि ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीआई क्वेश्चन सब है। तो तीसरा नंबर चैप्टर क्या है? जो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में क्या है राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हम लोग ये लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे बारीकी से। और आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई वीडियो हम लोग अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं बारी बारी से क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है। और इसका आप लोग को बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव, और इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। तो देखिए ये 2025 में पूछा गया है, ये 2025, 24, 23 मतलब लगभग पूछा ही गया क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या कहता है पहला नंबर क्वेश्चन, हो चिन जो है, हो ची मिन जो है कहाँ का शासक था? तो हो ची मिन जो कहाँ का शासक था? तो ये जो शासक था कहाँ का था? तो ये शासक जो है उत्तरी वियतनाम का था। कहाँ का था? उत्तरी वियतनाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो दक्षिण जो वियतनाम है उसमें बाओदाई की सरकार जो है किसकी समर्थक में थी? तो इसमें जो है फ्रांस के समर्थक में था, यानी फ्रांस के पक्ष में था। तो फ्रांस के पक्ष में किसी पक्ष में था? फ्रांस के पक्ष में था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तर और दक्षिण जो वियतनाम था उसका एकीकरण कब हुआ? तो उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण जो अप्रैल 1975 में हुआ, अप्रैल 1975 में हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो दक्षिण वियतनाम में किसकी जो पहला सरकार थी? तो बाओ दाई का पहला सरकार था। किसका सरकार था? बाओ दाई का पहला सरकार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोंकिन जो फ्री स्कूल था उसको कहाँ स्थापित किया गया? तो तोंकिन फ्री स्कूल को कहाँ स्थापित किया गया? वियतनाम में स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वियतनाम। कहाँ स्थापित किया गया? वियतनाम। 5 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा आंसर। कहाँ स्थापित किया गया? वियतनाम में स्थापित किया गया। चलिए हम लोग आगे के तो क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 का क्या है? वियतनाम। 5 का भी जो है वियतनाम हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, पोर्टसडम की घोषणा के किस बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो पोर्टसडम जो है इसकी घोषणा के बाद किसने जो अपना आत्मसमर्पण यानी अपने आप को निछावर कर दिया, मतलब अपना सब कुछ किसी और को दे दिया। तो ये जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था, कहाँ कौन सा देश का जो है आत्मसमर्पण अपना कर दिया? तो कौन देश जो है आत्मसमर्पण कर दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जापान जो है आत्मसमर्पण कर दिया। कौन कर दिया आत्मसमर्पण? जापान। यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन का जो क्षेत्र है उसमें कौन सा ऐसा है जो देश आता है? तो हिंद चीन का जो क्षेत्र है उसमें कौन सा देश आता है? तो हिंद चीन के क्षेत्र में जो है कौन सा देश आता है? तो कौन कौन ऐसा देश है जो हिंद चीन जो है उसके क्षेत्र में आते हैं, उसको अगल बगल क्षेत्र जो उसका है हिंद चीन का जो क्षेत्र है उसमें आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अगला नंबर क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये 12 का ए 12 सी 12 ये मतलब सब बार लगातार पूछा गया क्वेश्चन, 22 तक के पूछा है। हो सकता है आप लोग को 26 में आ जाए। तो देखिए क्या कहता है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कंबोडिया में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? जो पहला ऐसा व्यापारी था, व्यापारी का मतलब कोई चीज़ बेचने खरीदने का जो खरीदने लेन देन का जो होता है उसको व्यापारी कहते हैं। यानी कोई सामान बेचता है, कोई और सामान लेता है, उसको व्यापारी कहते हैं। तो ये जो व्यापारी हिंद चीन जो है पहुँचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे उसमें हिंद ऐसा कौन सा व्यापारी था जो पहली बार हिंद चीन पहुँचा हुआ था? तो वो व्यापारी जो प्रथम व्यापारी थी कहाँ के थे, यानी कौन सा ऐसा देश का था जो हिंद चीन पहुँचा प्रथम व्यापारी करने के लिए? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कौन सा व्यापारी थे? तो ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली जो पहली बार हिंद चीन पहुँचे, ये भी पुर्तगाली व्यापारी थे और ये पहली बार हिंद चीन पहुँचते थे। अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में जो बसने वाले थे फ्रांसीसी उसको क्या कहते थे? तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे कोलोन। क्या कहते थे? कोलोन कहते थे। फ्रांसीसी जो हिंद चीन में जाके बसता था फ्रांस के लोग, तो उसको क्या कहते थे? कोलोन कहते थे। क्या कहते थे? कोलोन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 11 नंबर, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम जो सिन्हानुक थे वो कहाँ के शासक थे?
तो नरोत्तम सिन्हा जो है कहाँ के शासक थे, तो वो कंबोडिया के ही शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया के शासक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम लोग आगे नंबर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखा? ये जो है ये किताब किसने लिखा? तो ये किताब को लिखने वाले कहते हैं फान बोई चौथा। कौन था? फान बोई चौथा। राइट, इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा फान बोई चौथा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 ईस्वी में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता था, जिसमें दोनों के बीच समझौता हुआ, मिलान जो हुआ, वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो है हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। कौन सा समझौता? हनोई समझौता। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 14 नंबर, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए किसने दोषित? प्रसिद्ध दार्शनिक जो था, यानी दर्शक जो था प्रसिद्ध, वो ऐसा दर्शक था जो प्रसिद्ध था, और उसने किसके जो अदालत लगा करके, अदालत को खड़ा करके अमेरिका को के जो थे वियतनाम युद्ध के लिए क्या कर दिया? दूषित करार दिया। तो ये कौन से थे? तो ये कौन थे? रसेल थे। कौन थे? रसेल। इस रसेल तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो क्रिकेटर रसेल है उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं रसेल। तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध जो था, हिंद चीन क्षेत्र का अंतिम युद्ध, उस समाप्ति जो होने वाला था, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो थे निक्सन। कौन थे? निक्सन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निक्सन थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि होआ आंदोलन किस प्रसिद्ध का था? तो होआ आंदोलन जो किस प्रकृति का था? तो होआ आंदोलन जो था किस प्रकृति का था? तो वो जो था वो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। किसका था? क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन है जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता रहता है। ये भी देखिए 2 बार पूछा, 22 में पूछ दिया है ए में और सी में। तो जेनेवा समझौता जो है वो कब हुआ? तो जेनेवा समझौता जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा समझौता जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? यानी उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम जो था उसका एकीकरण तो हो रहा था, लेकिन पूर्ण यानी समाप्त कब हुआ, यानी क्लियर कब हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975 में ये क्लियर यानी पूर्ण हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी जो दल है उसका संस्थापक कौन था? तो एक अनामी दल था, उसका संस्थापक कौन था? तो जॉन गुएन आई था। कौन था? जॉन गुएन आई। इस राइट आंसर क्या ए हो जाएगा? जॉन गुएन आई हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 20 नंबर डीएन वीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया? डीएन जो फू थे उसके युद्ध DN नाम युद्ध था, युद्ध का नाम था DN फू। युद्ध का नाम क्या था? DN फू के जो युद्ध थे उसमें कौन बुरी तरीक़ा से हार गया? तो कौन बुरी तरीक़ा से हार गया? तो उसमें जो फ्रांस जो है बहुत ही बुरी तरीक़ा से क्या किया गया? हार गया था। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है 21 नंबर कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन था उसका नाम था दुई तान हुई। क्रांतिकारी संगठन था उसका नाम था क्या? दुई तान हुई। इसके जो नेता थे कौन थे? तो इसके नेता जो थे वो कौन थे? तो वो कहते कुआंग दे थे। कुआंग दे। कौन थे? कुआंग दे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान जो है हिंद चीन पर जो अधिकार जमाया वो कब जमा लिया? तो जापान हिंद चीन पर जो अधिकार जमा लिया वो कब जमाया? तो वो जमाया 1940 ईस्वी में जमाया। कब जमाया? 1940 ईस्वी में जमाया। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह जो है विद्रोह कब हुआ? तो ये कब हुआ? तो ये जो है 1868 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? टोकिन फ्री नाम का वियतनाम में जो स्कूल था उसका स्थापना यानी वो जो है चालू कब हुआ, यानी स्थापना कब किया गया? तो वो उसका स्थापना जो है
कब किया गया? तो 1907 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1907 ईस्वी में। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 25 नंबर, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऐसा कौन सा वहाँ का शासक था जो अंकोर वाट के नाम के नामक मंदिर था उसको निर्माण किया? वैसे कौन शासक के द्वारा किया गया? तो ये शासक कौन था? सूर्यवर्मन द्वितीय था। कौन था? सूर्यवर्मन द्वितीय शासक था, उसके द्वारा अंकोर वाट नामक मंदिर का स्थापना किया गया यानी निर्माण किया गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं 26 नंबर क्या कहता है? कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की जो राजधानी है वो नोम पेन्हा में है। नोम पेन्हा में, कौन किसमें है? नोम पेन्हा में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओदाई जो है उसकी सरकार कहाँ थी? तो बाओदाई की सरकार जो है कहाँ थी? तो उसकी सरकार थी दक्षिणी वियतनाम में। किस वियतनाम में? दक्षिणी वियतनाम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, दक्षिणी वियतनाम में। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से क्या पोर्टसडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो पोर्टसडम जो घोषणा था उसका उद्देश्य क्या था? कोई तो उद्देश्य होगा, कोई तो सोच के जो है पोर्ट्सडम जो है घोषणा की थी, पोर्ट्सडम जो घोषणा की थी कोई तो उद्देश्य होगा उसका, कोई तो कुछ सोच क्या होगा? तो उसका जापान का आत्मसमर्पण करना था। क्या था? जापान का आत्मसमर्पण जो पोर्ट्सडम था उसकी घोषणा का उद्देश्य था। तो पोर्ट्सडम की घोषणा कब किया गया? जो जापान का आत्मसमर्पण करने के लिए किया गया था। तो आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कराएंगे, जितना भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ऑल सब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब ऑल सब्जेक्ट अलग अलग करा देंगे आप लोग को ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।